बहनों और भाइयों, हम आपको जिंदा और सच्चे खुदा की ज़ात पाक के बारे में चंद बातें बताना चाहेंगे। वो इलाही ज़ात मुबारक जिस पर करोड़ों इंसानों का भरोसा और तवक्कुल है, उसकी बाबत कलाम पाक यानी बाइबल मुकद्दस का बयान आपको बताते हैं। पवित्र कलाम में इस तरह लिखा है, खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा। खुदावंद खुदा, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। लेकिन खुदा की राह कामिल यानी परफेक्ट है और खुदा का कलाम ताया हुआ है। आए खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानद ना तो ऊपर आसमान में और ना नीचे जमीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं, अहद और रहमत को निगाह में रखता है। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाहा, खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है, जो रूह और रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। ऐ खुदावन, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदावन, बादशाही तेरी है और तू ही बहैशियत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं और तू सबों पर हुकूमत करता है। और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है। खुदावंद कुदरत से मुलब्बस है, वो उससे कमर बस्ता है। बहरों की आवाज़ से, समुंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद और कादिर है। तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। प्रभु यीशु अल मसीह ने एक मौका पर लोगों से इस तरह कहा कि मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूए हक और रूल कुद्स या पाक रूह या होली स्पिरिट, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। फिर प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इत्मीनान यानी पीस दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, यानी ट्रू एंड जेन्युइन एंड लास्टिंग पीस। जिस तरह दुनिया देती है तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। अजीजों, हमारे लिए पाक कलाम की ये गवाही है कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तगयानी से हिल जाएं। देखो, खुदा मेरा मददगार है। खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ा लिया है।
और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खामजन रहता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, और खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा, यानी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। खुदावंद ही हमारा चौपान यानी चरवाहा या शेपर्ड है, इसलिए हमें कुछ कमी ना होगी। खुदावंद ऐसा कादर है यानी माइटी एंड एबल है, और वो अपनी कुदरत से जिसकी तासीर हमारी जिंदगी में भी काम करती है, हमारे मांगने और हमारे सोचने या तसव्वुर या इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बढ़कर काम कर सकता है। उसके ये कुदरत वाले काम ना सिर्फ इस कायनात में जाहिर है, बल्कि वो इसी तरह से बड़ी कुदरत के साथ हमारे लिए कई काम करता है, बल्कि वो हमारे दिल में यानी हमारी जिंदगी और हमारी रूह या आत्मा में भी बड़ी कुदरत के साथ काम करता है, हमारी जिंदगी को और हमारे दिल की हालत को बदलने के लिए। आज के इस कलाम से हमने खुदावंद की ज़ात पाक और उसके अजीब व गरीब कामों का और उसके रहम व तरस और इख्तियार की बाबत गौर किया। प्रभु यीशु ने एक मौका पर एक और बात कही कि आए बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये बोझ गुनाह का और पाप का बोझ है जो हम रोज उठाए फिरते हैं। आपने अपने ज़मीर में और हमारी आत्मा का दम इस बोझ तले दबकर घुट चुका है। पाप का ये बोझ और उसके साथ ही एहसास जुर्म यानी गिल्ट जो रोज इंसानों को थकाता है और मांदा करता है कि इंसान किसी तरह से भी सुकून नहीं पाता। कभी नशा से गम गलत करने की कोशिश होती है, कभी किसी और मशगले या हॉबी या रिक्रिएशन के जरिए इंसान सुकून ढूंढता है। हाँ, वक्ती तौर पर तो इंसान कुछ रिलैक्स हो जाता है, लेकिन दोबारा वही बोझ, वही गिल्ट, वही बेसुकूनी, लिहाजा वही दोबारा से नशा, वही सारी रूटीन बार बार और हर बार पहले से ज्यादा बोझ, पहले से ज्यादा बेचैनी, और कई दफा तो इंसान मायूस होकर जिंदगी से हाथ धो बैठता है। कई लोग खुदकशी या आत्महत्या को ही आखिरी हल समझ लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज, इसी तरह एक दिन प्रभु यीशु ने कहा, तुम उनसे क्यों डरते हो जो सिर्फ जिस्म को ही हलाक कर सकते हैं, और उससे नहीं डरते जो जिस्म और आत्मा यानी रूह पर भी इख्तियार रखता है, और वो जिस्म और आत्मा दोनों को बचा भी सकता है या फना भी कर सकता है, क्योंकि वो परवरदिगार और खालिक व मालिक है। हाँ, प्रभु यीशु आज आपको भी दावत देता है कि आए थके और मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपका बोझ खुद ले लेगा। वो आपके गले में से गुनाह और पाप की गुलामी और उसके साथ जुड़े हुए गिल्ट के तौक को उतार देगा। उसके बाद वो आपको अपनी पाक और कामिल मोहब्बत से भर देगा। उसकी कामिल मोहब्बत ही हर तरह के खौफ को दूर करती है। हमारी जान के दुश्मन और हमारी आत्मा के दुश्मन शैतान का सबसे बड़ा और सुपर हथियार है खौफ, जिससे वो लोगों को पाप की गुलामी में रखता है। खुदा का बेहद शुक्र है कि वो हर एक बला से हमें छुड़ाता है, और उसकी कामिल मोहब्बत खौफ को दिलों से निकाल देती है। जिस दिल में मसीह की कामिल मोहब्बत भर जाती है, वहाँ खौफ के लिए जगह बाकी नहीं रहती, और खौफ की रूह वहाँ से भाग जाती है। क्या आप भी खौफ में और पाप में और गिल्ट में यानी एहसास जुर्म में जिंदगी बसर करते हैं? तो ये दावत आपके लिए ही है।
आज प्रभु यीशु आपको पाप और गिल्ट के बोझ से और हर तरह के खौफ से आज़ाद करना चाहते हैं। मेरे साथ मिलकर इस तरह से दुआ मांगे और दिल में विश्वास करने से और ईमान लाने से आपके लिए आज बल्कि अभी ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि खुदा ने अपने पवित्र और कभी ना मिटने वाले कलाम में ऐसे कहा है, और मेरा और मुझ जैसे करोड़ों इंसानों का उस कलाम पर विश्वास है। जैसे जैसे आप इस पवित्र कलाम को सुनेंगे और पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका विश्वास बढ़ता रहेगा और आपको गहरी तब्दीली महसूस होगी, आज़ादी का एक गहरा एहसास होगा और दिल खुशी से बल्कि हकीकी इत्मीनान से भर जाएगा। आइए दुआ मांगे मेरे साथ। आए प्रभु यीशु, मुझ पापी और बोझ से दबे हुए इंसान पर रहम कर और मेरे पाप मुआफ कर और अपनी पाक और कामिल मोहब्बत मेरे दिल में भर दे अपने पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु, तू मेरे दिल में आ और मेरी जिंदगी में राज कर। तेरा पवित्र आत्मा मुझ में हर पल बसा रहे और मुझे फजल दे और ताकत दे कि तेरे हुक्म मानूं, और तू मेरी हिफाजत कर दिन और रात। तेरा बेहद शुक्र हो कि तूने मुझे प्रभु यीशु में नया जीवन दिया है और खौफ से आज़ाद किया है।